मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के पटल से आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। कैसे हैं आप? जाड़े की सुहानी धूप में अगर आप बाहर बैठे हैं, क्या आनंद है, मजा आ रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम भी थोड़ी देर पहले धूप थी, लेकिन हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, तो इसलिए अंदर आना पड़ा। खैर मित्रों, आप लोग जानते होंगे शकुंतला विश्वविद्यालय दिव्यांगों के लिए एक अनुपम भेंट है उत्तर प्रदेश की, पूरे भारतवर्ष के दिव्यांगों के लिए। इसी तरीके से कानपुर में भी अंबेडकर विश्वविद्यालय, अंबेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय है, लेकिन शकुंतला विश्वविद्यालय उच्चतम तकनीक से विभूषित है। सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी सुंदरता युक्त भवन और उसके कम्युनिटी सेंटर, संकाय और बहुत बड़े बड़े जो फैकल्टी है, बहुत अच्छी विद्वान फैकल्टी है। आज वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल वीथिका का अनावरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। दिव्यांगों के लिए इस विश्वविद्यालय में अटल जी की कविताओं की एक वीथिका लगाई जाएगी और भी बहुत सी चीजें हैं। इसके अलावा मूक बधिर विद्यालयों के लिए एक समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय बनाया जाएगा और कृत्रिम अंग पुनर्वास केंद्र भी वहां पे खोला जा रहा। आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर भी वहां पे खोला जा रहा। बहुत बड़ा आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर होगा, जिसमें हर प्रकार के मूक बधिरों के लिए, इम्प्लांट के लिए, कापलर प्लांट के लिए और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए, हड्डी वाले उनके लिए भी, कृत्रिम अंगों के लिए कैलिपर्स है, आर्टिफिशियल लिम्ब्स है, इस प्रकार से बनेंगे। इसके अलावा एक निःशक्त जन हेतु विशिष्ट स्टेडियम बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्ध है। मतलब संभवतः भारतवर्ष में ये पहला निःशक्त जनों के लिए स्टेडियम होगा और बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, जिसमें क्रिकेट है, तमाम तरीके के खेलों की प्रतियोगिताएं और राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहेगा। मुझे भी आमंत्रण था, लेकिन आज मैं पहुंच नहीं पाया किसी कारणवश। कुछ व्यवस्था हमारी नहीं बन पाई वहां तक पहुंचने की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। निकट भविष्य में आपको इन सभी वीथिकाओं का वीडियो भी मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। और इसी दृष्टि में सबसे बड़ी बात यह है कि शकुंतला विश्वविद्यालय में सभी वर्गों के दिव्यांग, चाहे मूक बधिर विद्यालय, चाहे मूक बधिर दिव्यांग हो, चाहे प्रज्ञाचक्षु हो हमारे, चाहे ऑर्थोपेडिक दिव्यांग हो, सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए उनकी आवश्यकता अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ संकाय मौजूद है। और 50% गैर दिव्यांग लोगों का एडमिशन लिया जाता है, लेकिन 50% दिव्यांगों का निःशुल्क तो नहीं, लेकिन अत्यल्प परास पे उनका एडमिशन लिया जाता है। उनकी पढ़ाई का बहुत दिव्य व्यवस्था है, हॉस्टल है, हॉस्टल में रहने की सुविधाएं बहुत दिनों से चल रहा, बहुत अच्छा शकुंतला विश्वविद्यालय है। आप कभी अगर आवें तो इस देश की, इस प्रदेश की जो एक देखने वाली दृष्टव्य स्थल है, वहां पे देखा जा सकता है। और उसी में एक कॉलेज फॉर डेफ शकुंतला विश्वविद्यालय में पहले से है, लेकिन शकुंतला विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही एक कॉलेज फॉर डेफ अलग से बनाया जा रहा है, जिसमें जो बधिर जन है उनके लिए शिक्षा की उच्चतम उत्कृष्ट तकनीक से शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। और इस तकनीक से शिक्षा देने का जो प्रयास है वो तो चलेगा ही। इसके अलावा
कॉकलियर प्लांट के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं और करी जा रही हैं। स्क्रीन के साथ, मोबाइल देते हुए इन सब चीजों की व्यवस्था वहां पे जोरों से की जा रही है। अब मूक बधिर किशोरों में सटीक कॉकलियर प्लांट स्थापित करने का व्यवस्था की जा रही है। बहुत कम, पहले 14-15 लाख में होता था, अब 6 लाख में हो रहा है। और कुछ जगहों पे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात की व्यवस्था की, केंद्र सरकार ने भी इस बात की व्यवस्था की है कि कुछ दिव्यांगों को, कुछ दिव्यांग लोगों के लिए ये मुफ्त में भी कॉकलियर प्लांट किया जाएगा, जिससे वो सुन सकेंगे, बोल सकेंगे और सुनने में उनको बड़ी सुगमता होगी। जब तक इनपुट नहीं जाता, जब तक आपके अंदर आवाज नहीं जाएगी, तब तक आउटपुट कैसे निकल सकता है। इसलिए जो उनका पहले से एक चेक होता है कि क्या उनके मस्तिष्क में वो तरंगे जो जाकर के तरंगे हैं, वो उनका तरंगों से, समझदारी से, उसके स्नायु तंत्र से उसका संबंध है, जिससे वो समझ सके। जो अगर ये ऐसा है, ज्यादातर ऐसा 80% बधिर जनों में होता है, उनका शुरू पता ही नहीं चल सकता, उसके बोलने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन चूंकि सुन नहीं पाता तो इसलिए बोल नहीं पाता। तो बोलने में भी कभी कभी 10% में ऐसे व्यक्ति दिव्यांग भी हैं जिनके मस्तिष्क का वाणी इसलिए नहीं निकल सकती है क्योंकि वो ग्राह्य शक्ति नहीं होती, संवेदनाओं को ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती, जिसको आवाज में वो परिवर्तित कर सके। तो इन सब चीजों को परिवर्तन करने के बाद दिव्यांगों के लिए ये बहुत अच्छी सूचना है। और मित्रों, तीसरी बात जो आज मैं कहना चाहता हूं, थोड़ी मुझे वेदना है, थोड़ा मुझे कष्ट है। हमारे दिव्यांग लोग कितने इस चैनल के प्रतिभागी हैं और देख रहे हैं, लेकिन हमारा भी वॉच टाइम बहुत कम है। वॉच टाइम अभी करीब हम 5 महीने से हैं और 5 महीनों में हम मात्र 650 घंटे ही इसको चला पाए, जबकि हमको 4000 घंटा एक साल में चलाना है। तो आप लोग इसमें जो कही गई बातें होती हैं, ऐसा नहीं कि वो निरर्थक बातें होती हैं, आपके लिए उपयोगी बातें होती हैं। कम से कम आप वॉच टाइम पूरा करें, उसको देखें पूरा वीडियो। अगर हमारे सिर्फ सकलांग व्यक्ति तो देखते हैं और उनकी रिपोर्ट आती है, वो बताते हैं, लेकिन हमारे दिव्यांग ही नहीं देखते। और बड़े बड़े हस्ती जो इस दिव्यांग चैनल से जुड़े हैं, वो लोग नहीं देखते। हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो समझ गए होंगे जिनको हम कह रहे हैं। लेकिन दिव्यांगों के पदाधिकारी, विकलांग साथी ट्रस्ट के पदाधिकारी तक और सब बातें करेंगे, और फेसबुक खूब चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया से जुड़े रहना अच्छी बात है, लेकिन और यूट्यूब भी खूब देखते हैं। लेकिन यूट्यूब का अपना चैनल, जिससे उनका अपने विषय में, अपने साथियों के विषय में, अपने दिव्यांग जगत के विषय में क्या हो रहा है, इसका पता चल जाए, ये चीज नहीं देखते। तो इसलिए हमारा वॉच टाइम बहुत कम हो रहा है। वॉच टाइम कम हो रहा है। हमारे सब्सक्राइबर भी, अगर एक दिव्यांग भी 5 सब्सक्राइबर बढ़ाने लगे तो हमारे 4000 की जो नियत 1 साल की निर्धारित प्रक्रिया है, वो पूरी हो सकती है। अब रही बात, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ। दिव्यांग चैनल, ये दिव्यांगम चैनल जो है, विकलांग साथी ट्रस्ट का एक उपक्रम है, उसी की एक अंग है। मैंने ये सोचा था कि विकलांग साथी ट्रस्ट के आय के स्रोत बिल्कुल नगण्य हैं। अगर हम 1 साल में कुछ न कुछ कार्य करते हैं, 3-4 महीने पे कुछ न कुछ दिव्यांगों से जुड़े रहते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, तो अब अगर दिव्यांगों को यूट्यूब चैनल से कुछ फायदा हो जाता तो विकलांग साथी ट्रस्ट को फायदा होता। विकलांग साथी ट्रस्ट को फायदा होता, इसका मतलब विकलांगों तक वो धनराशि पहुंचती, विकलांगों तक उनके उस धनराशि से खरीदे गए उपकरण पहुंचते, विकलांगों तक उस धनराशि के द्वारा उनकी कुछ अगर ज्यादा हो जाती तो उनके व्यवसाय और उनके व्यवसाय संचालन में कोई ऋण के रूप में हम उनकी मदद दे सकते थे। हम निःशुल्क तो नहीं देते हैं, ऋण के रूप में दे सकते हैं। हाँ, निःशुल्क में अभी एक आपदा हो गई थी, आपदा में हम निःशुल्क देते हैं। जो कुछ भी अपने पास से, अपने वेतन से कर पाते वो करते हैं। लेकिन हमारे 1-2 साथी भी कर देते हैं, दिव्यांग साथी जो नियोजित हैं, कभी कभी कर देते हैं, हर समय नहीं करते, लेकिन करते हैं। तो हम ज्यादातर किसी से हाथ फैला करके आर्थिक सहायता हमें कुछ मिल नहीं रही है, आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में कोई संगठन चलाना कितना कठिन है। हमारे दूसरे संगठन के जो पदाधिकारी, जो लोग जुड़े हैं, वो जानते होंगे कि किसी संगठन को चलाना कितना कठिन है। उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा चलते रहते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए।
लेकिन संगठन को चलाने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरत है। आप सहयोग करिए। आप सहयोग कोई धन से सहयोग न करिए, सिर्फ यूट्यूब का वॉच टाइम बढ़ाइए, यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, यही बहुत बड़ा आपका धन का सहयोग है। और फिर तो हम सब लोग, हमारे पदाधिकारी, विकलांग साथी ट्रस्ट के ग्रुप समूह, ये सब कुछ कर ही रहा है जो कुछ कर रहा है। मैं भी कर रहा हूँ, यथाशक्ति मैं बहुत कुछ करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी वो बहुत कम है। अपनी पेंशन का एक लगभग 25% खाली दिव्यांग हितों पे मैं खर्च करने का प्रयास करता हूँ, निरंतर प्रयास करता हूँ, और उसमें मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। कोई मैं ये आपसे अपना यश बढ़ाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे बड़ा कहीं जा रहे वाह मिश्रा जी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं। हमारी आत्मसंतुष्टि मिलती है, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हम जिस दिन कुछ सहायता कर लेते हैं उस दिन हमको बहुत अच्छी नींद आती है। हम बड़ा अपने को, क्योंकि मैं देखता हूं कि अगर मैं आज ये दिस इज द टाइम when it is a chance that I am here, and those disabled people who have not got any type of the assistance from the society or from their guardians, they are only घिसट रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो जब मैं प्रभु ने, परमात्मा परमेश्वर ने हमको ये स्थान दिया है, ये जगह दिया है, तो मुझको अपनी आय का कुछ भाग परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए, अल्लाह ताला की तरफ से या सर्वशक्तिमान भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से हम कुछ खर्च करने का निर्णय करना ही चाहिए। और जब कुछ निर्णय हम करते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक दिव्यांग के ऊपर विषाद की रेखाएं मिटा करके उसके ऊपर मुस्कान बिखारने का प्रयास करना, ये बहुत बड़ा काम है। और वैसे तो दुनिया में तनाव है, आप उनको देख करके आपको ऐसा, आपके रिश्तेदार हो, मित्र हो, एक दूसरे की आलोचना करते मिल जाएंगे। वो उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उनके बच्चों का ये हुआ। इससे क्या मतलब है? आप अपने दिव्यांग साथियों को देखिए, दिव्यांग साथियों की स्थिति सुधारिए। अगर दिव्यांग साथियों की स्थिति सुधरेगी तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। हम राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक दिव्य दृष्टि दें, एक दिव्य रास्ता दें। इसके लिए आपका थोड़ा सा सहयोग, आर्थिक सहयोग नहीं, सिर्फ अगर यूट्यूब चैनल पे ही आप थोड़ा सा सहयोग कर दें तो बहुत पैसा मिल सकता है विकलांग साथी ट्रस्ट को, जो विकलांगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांग साथियों के लिए, दिव्यांग बहनों के शादी विवाह के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या आप हमारी कुछ थोड़ी सी मदद करेंगे? मैं जानने का उत्सुक हूँ। आप लोग थोड़ा सा लिखिए, अगर कमेंट भी करिए तो हमें लगता है कि आप अगर एक कमेंट करेंगे तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि हम भी कमेंट करें, इनका नाम यूट्यूब पे आ रहा है। अब आप देखिए कितनी हस्तियों के हम वीडियो दिखाते हैं, जाते हैं, उनके साथ प्रयास करते हैं। अभी कोरोना काल है इसलिए नहीं तो मेरा लक्ष्य है कि पूरे देश में जा करके दिव्यांगों के ग्रुप ढूंढ करके आपको प्रेरित करने के लिए उनकी सक्सेस स्टोरीज को आपके सामने प्रस्तुत करें। अभी कल हमने जो शैली त्रिपाठी जी का एक वीडियो यूट्यूब पे डाला, बहुत पसंद किया जा रहा है। और लेकिन हमारे दिव्यांगों को ये यूट्यूब चैनल देखने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, यह आपको प्रेरित करने के लिए। आप इससे प्रेरणा लें, आप इससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप ये मत, भाग्य को मत कोसिए, अरे भगवान ने दिव्यांग बना दिया, क्या करें, कोई पाप किए होंगे तो इसलिए। पाप आप कुछ नहीं किए। पाप किए होते तो आप जेब कतरे बनते, पाप किए होते तो आप लुटेरे बनते, पाप किए होते तो आप नाली में शराब पी करके पड़े होते रहे होते। आपने कोई पाप नहीं किया, आपने बहुत पुण्य किया। शारीरिक कुछ दिक्कत आ गई, परेशानी है, आप दिव्यांग है, लेकिन आपको मस्तिष्क दिया है परमात्मा ने, परमेश्वर ने। तो उस परमात्मा परमेश्वर के दिए गए मस्तिष्क का आप उपयोग करें और आगे बढ़ करके अपने इस चैनल का सहयोग करें। कि मेरी आपसे बार बार गुजारिश है, बार बार प्रार्थना है, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ, कम से कम इतना तो दीजिए। आप पूरा वॉच टाइम देखिए, वीडियो देखिए, और वीडियो देख करके आप उस पर कमेंट लिखिए, तो हमारा उत्साहवर्धन होता है। इसे मंदिर में, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम ऐसे ही चिल्लाते रहे, बकबक करते रहे, आपको कुछ सुनना ही नहीं, तो हम अपने आप तुष्टि के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। इससे क्या आपको फायदा हो रहा है, या हमारी बकबक की बकवास है, आपको इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो यही लिखे, कम से कम यही लिखे कि आप ये सब बंद करिए, कुछ न करिए, हम बंद हो जाएंगे। आपका अगर बहुमत होगा, आपको पसंद नहीं है तो नहीं हम लिखेंगे करके। आपको अगर पसंद है तो आपको अच्छा लगता है तो आप कुछ लिखिए,
कुछ बताइए, हमें लगे कि हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे साथी हमारे कुछ देख रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये चैनल का बनाना व्यर्थ है। तो इसलिए मित्रों, आपसे बड़ा प्रार्थना करते हुए बड़े सहयोग की उम्मीद करता हूँ, और सहयोग के नहीं, मैं कोई लाखों रुपए आपसे नहीं मांग रहा हूँ, 1 रुपया नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपसे वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए एक आग्रह कर रहा हूँ, और इस आग्रह को आप मानेंगे। ये हो सकता है आप कहें कि ये बकवास है, आप बकवास करते रहते हैं, कुछ मतलब ठीक है, अगर बकवास है तो आप बिल्कुल कतई चैनल हमारा सब्सक्राइब करना बंद कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मत देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है बकवास नहीं है, कुछ सच है, आपके दिल में कहीं ये घर करने की बात है, तो आप जरूर देखिए। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के पदाधिकारी बहुत सारे हैं, बहुत सारे पदाधिकारी और अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो सब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, क्रू पे जाने कौन कौन से सोशल मीडिया के तरीका के, उनसे तो सब दिन भर लगे रहेंगे, लेकिन अपना यूट्यूब देख करके पूरा वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कतई प्रयास ही नहीं करते, देखते नहीं, कभी फोन नहीं करते। उनका नाम भी लिया जाता तो कहते अरे हमारा नाम लिया गया था, कब लिया गया था, उनको पता ही नहीं। अगर देखा होता तो निश्चित रूप से, जब मैं किसी व्यक्ति विशेष पदाधिकारी का नाम लेकर के बात कर रहा हूं और उसकी प्रतिक्रिया 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन के बाद भी कभी नहीं आती, फोन भी नहीं आता, कभी कुछ वो लिखता भी नहीं, तो मैं क्या समझू कि उसने अगर देखा होता तो निश्चित रूप से कमेंट करता है, हमसे बात करता है, हम उसकी आलोचना कर रहे हैं तो उस पर प्रतिवाद करता, या उसकी हम तारीफ कर रहे हैं तो धन्यवाद न देता तो कहता कि हाँ अच्छा लगा आपने नाम। इसलिए मेरे विकलांग साथी ट्रस्ट के पदाधिकारियों और विकलांग साथी ट्रस्ट के सदस्य और दिव्यांगजनों के सभी अभिभावकों से, सभी मित्रों से, हमारे सब अपने परिवार के लोग हैं, सभी से अपील है कि कुछ न कुछ हमारे इस विकलांग साथी ट्रस्ट के इस चैनल को, दिव्यांगम चैनल को दिव्यता प्रदान करें। आपकी बड़ी धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई बकवास के साथ। आप इस बकवास को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।